दम पे दम सानिया चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया है। उसे लगता जैसे उससे कुछ बहुत कीमती धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। वो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। मन ही मन सोचती, मुझसे कौन सी गलती हो गई, क्यों मेरा सुकून मुझसे छिनता जा रहा है। ये वही सानिया थी जो मायके में सबको हंसाया करती थी, न किसी से नाराज, न किसी की बात बुरी लगती। लेकिन ससुराल आने के बाद, एक बच्चा होने के बाद जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। शौहर को वक्त पर खाना चाहिए था, सास ससुर को वक्त पर काम, लेकिन सानिया की फिक्र करने वाला कोई नहीं था। एक दिन वो सहन में बैठी थी, गोद में बच्चा था और आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, पर उसे खुद पता नहीं था कि वो रो क्यों रही है। तभी अचानक उसे याद आया, मायके में वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। सुबह उठकर कुरान की तिलावत करती थी, फिर काम शुरू करती थी। लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों में वो अपनी इबादत ही भूल गई थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर उसने एक ख्वाब देखा। एक बहुत खूबसूरत सी परी उसके सामने आई और मुस्कुराकर बोली, मैं सानिया हूँ, तुम्हारी वही पुरानी वाली सानिया जिसे तुम मायके में छोड़ आई थी। फिर दूसरी परी आई, उसने कहा, मैं तुम्हारी नमाज हूँ जिसे तुम भूल गई। और फिर तीसरी आई और उसने कहा, मैं तुम्हारी कुरान की तिलावत हूँ जिसे तुम पीछे छोड़ आई। तीनों उसे शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी और बोली, हमें तुम्हारी आदत हो गई थी। तुम्हारा दिल हमारे बिना कैसे लग गया, हमें तो तुम्हारी आदत हो चुकी थी, हम हर रोज़ तुम्हें ढूंढते थे। सानिया घबराकर उठ बैठी और उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसने खुद पर जुल्म किया था नमाज छोड़कर। वो फ़ौरन उठी, गुस्ल किया, नमाज अदा की, कुरान की आयत पढ़कर अपने बच्चे पर, अपने घर पर दम किया और पता ही नहीं चला शाम कब हो गई। तभी उसके शौहर आए और मुस्कुराकर बोले, क्या हम आज तुम्हारी बहन के घर चलें? सबसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। और उस दिन के बाद सानिया की जिंदगी में फिर से सुकून लौट आया।